तुम एक हिल स्टेशन घूमने गए हो। बैग में चिप्स का पैकेट पड़ा था। वहां पहुंच के देखा तो पैकेट स्वेल हो गया। क्यों? इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनती है और उसके कुछ एप्लीकेशंस प्लस डाल्टन्स लॉ। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने इतने सारे लॉज देख लिए हैं। बॉयल्स लॉ वो क्या कहता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इज प्रपोर्शनल टू 1/V। ये कहा बॉयल्स ने। फिर आए चार्ल्स। चार्ल्स ने क्या कहा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। और एवोगैड्रो ने क्या कहा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से। अब इन सारे लॉस को अगर मिला देंगे तो हमें मिलेगा एक आइडियल लॉ, एक आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? देखते हैं इन्हें मिला के क्या होता है। अगर हम यहां से देखें, देखो इन सबके लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें V दिख रहा है, राइट? अगर इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में बॉयल्स लॉ के V हो जाए तब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो कैसे करें? V को उधर ले जाते हैं, B को इधर ले आते हैं नीचे। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट? अब इनको अगर कंबाइन करेंगे तो V तीनों में कॉमन आ गया। V प्रोपोर्शनल टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? T, और यहाँ पे एवोगैड्रो में N। T N, और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है बॉयल्स लॉ में? P। तो इनको कंबाइन करके तुम्हें ये मिला, राइट? दिस V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P। तुमने तीनों लॉस को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब तुम्हें ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना पड़ेगा, तभी इसको इक्वेशन के जैसे यूज कर पाओगे। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो उसकी जगह पे क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? R। और ये क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट? या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है? अब ये जो R है, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू सारी गैस के लिए सेम रहती है गिवन टेम्परेचर पे। बस यूनिट्स हमें देखना पड़ती है कि यूनिट कौन सी है। जैसे तुमने अगर प्रेशर ले लिया ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम को ले लिया लीटर्स में, तो R की वैल्यू क्या होगी? 0.0821 लीटर ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये हो गया तुम्हारा R। अब अगर SI यूनिट की बात करें हम, तो उसमें प्रेशर क्या होता है? पास्कल में होता है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है। तब R की वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? तो ये हो गई तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? अब इस इक्वेशन की खास बात क्या है? इस इक्वेशन ने गैस को आइडियल मान के रखा है। जैसे एक आइडियल बच्चा मान लेते हैं किसी को कि इसके जैसी पढ़ाई करना, इसके जैसे रहना, बट एक्चुअल में हर कोई आइडियल होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही आगे हम देखेंगे कि रियल गैसेस क्या होती है, ठीक है? बट यहाँ की बात करें तो आइडियल गैस मान रहे हैं, तो आइडियल गैस क्या होंगी? किसी के भी साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगी, राइट? और दूसरी चीज, इनकी जो वॉल्यूम होगी वो नेग्लिजिबल होगी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगी कहीं भी, ठीक है? अब अगर हम देखें कि पहले हमारे पास था प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और मोल्स N1। अब वहां से तुमने सारी चीजें चेंज कर दी और क्या कर दिया? P2, V2, T2, N2। अब तुम्हारी इक्वेशन क्या होगी? PV इज इक्वल टू NRT थी हमारी इक्वेशन, यहाँ देखो ये वाली, ठीक है? अब इसमें ही हम 1 और 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो R कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। तो R की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? मतलब ये किसके इक्वल हो गया? P1 V1 अपॉन T1 N1, P2 V2 अपॉन T2 N2 इज इक्वल टू R, ठीक है? हमने सिर्फ क्या किया है, इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज हैं इसको 1 R नहीं, R तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो यहां से तुम V को नीचे ले गए, ठीक है? तो PV और NT, अब इसी को उल्टा कर दो, PV NT, ये हमने दो केसेस लिए, मतलब वॉल्यूम या टेम्परेचर, ये सारी चीजें जब तुमने चेंज कर दी एक इनिशियल से दूसरी चीज पे,
ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने इतने सारे गैस लॉस को कंबाइन करके इसे बनाया है ना, इसीलिए। और ये लॉ क्या काम आता है, ये कैलकुलेशंस में काम आता है। किसके? जब भी गैस की स्टेट में कोई चेंज आता है तो। ठीक है, हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं चीजों को। एप्लीकेशन देखे तो मोलर मास, किसी भी गैस का अगर मोलर मास निकालना है तुम्हारे पास, भाई ये देखो ये इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां से तुम्हें अगर मोलर मास निकालना है, तुम्हारे पास पी है, वी है, टी है, आर की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, तो तुम यहां से इजीली मोलर मास निकाल सकते हो। अगर डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को तुम्हें रिलेट करना है तब भी तुम इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हो। किसी गैस की स्टोइशियोमेट्री बतानी, मतलब एक रिएक्शन में कितने वॉल्यूम ऑफ गैस ने पार्टिसिपेट किया, तब भी तुम यहाँ से वॉल्यूम निकाल के बता सकते हो। और रियल गैस में क्या करेक्शंस करने हैं उसकी फाउंडेशन है। मतलब देखो, दो टाइप की गैसेस, एक आइडियल, एक रियल। अब आइडियल तो इनने मान लिया कि भाई इंटरैक्ट नहीं करेगी, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, बट रियल ऐसा बिहेव नहीं कर पाती ना, तो ये कितना अलग बिहेव कर रही है इससे, ये निकालने की फाउंडेशन हमें यहां से मिल गई इस इक्वेशन से, राइट। इसकी कुछ लिमिटेशंस देखें तो देखो, क्योंकि इसे आइडियल माना है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं, और गैस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानी हुई है। अब रियल गैस डेविएट कब होती है, जब हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। प्रेशर हाई है तो क्या होगा, एक फाइनाइट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स हैं। लो टेम्परेचर हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए लो टेम्परेचर पे। अब पास आने से क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें दिखने लगे, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डाल्टन ने दिया था गैसेस के लिए। 1807 में उन्होंने स्टडी की। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में बहुत सारी अलग अलग नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, तो ये किस तरह से बिहेव करती है ये देखना चाहते थे वो। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया और इनके इस लॉ से और क्या मदद मिली, टोटल प्रेशर हम गैस का निकाल सकते हैं, मतलब जो मिक्सचर है गैसेस का उसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे हमारी नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, एटसेट्रा। ये एक्चुअल में क्या है, जब भी किन्हीं गैसेस का, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर बनाएंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा, ये जो पूरा मिक्सचर है ना, अब देखो ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, ये जो है प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये क्या होगा, ये जो अकेली अकेली गैसेस हैं इनका पार्शियल प्रेशर का सम होगा। देखो एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्स है। ठीक है, अब उसमें क्या किया, हमें पूरे गैस का प्रेशर निकालना है। तो पूरे गैस का प्रेशर कैसे निकालोगे, ये जो चार गैसेस तुमने मिक्स किए है ना, इनका एक एक का पार्शियल प्रेशर निकाल के ऐड कर दोगे तो तुम्हें पूरे जो मिक्सचर है उसका प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, पी टोटल मतलब पूरी गैस का प्रेशर, और ये P1, P2, P3 जितनी भी तुम्हारी गैसेस, जैसे यहाँ पे हमने चार का एग्जांपल लिया तो तुम्हारी यहाँ पे P4 तक ऐड करोगे और तुम्हें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। P टोटल टोटल प्रेशर और P1, P2 ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ये लॉ किस पे बेस्ड है, उसी अजम्पशन पे जहां पे हमने क्या माना है कि गैसेस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगे, मतलब आइडियल गैस को मान के रखा है हमने, राइट। अब हम देखें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, तो हाँ, पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन एक्स आई से डिनोट किया है। ये क्या है, रेशो, किसका रेशो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस, मतलब जिसका भी तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आई से तुमने डिनोट कर दिया, एक्स आई, और उसी गैस का जिसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका तुमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए Ni अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल मिक्सचर के। देखो तुमने क्या किया, तुम्हें एक गैस का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो तुमने लिया नंबर ऑफ मोल्स उस गैस का जिसका तुम्हें निकालना है ऊपर न्यूमरेटर में, और अपॉन में टोटल जितना भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है मिक्सचर में वो ले लिया, राइट। अब ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन आ रहा है मोल फ्रैक्शन, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और अगर तुम्हारे पास मान लो 3 से 4 गैसेस हैं
उन सबका तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला अलग अलग। तुम अब मिक्सचर में जो है तुम अब इन सबको ऐड करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को कौन सी इक्वेशन रिलेट करती है, ये वाली, कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट। पी आई इज इक्वल टू एक्स आई और पी टोटल। पी क्या है, प्रेशर है, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, राइट। अब ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि तुम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। पार्शियल प्रेशर गैस का, अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन और उसका टोटल जितना भी प्रेशर लगा रही है गैसेस मिलके वो पता हो, ठीक है। अब हम अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखें तो कुछ बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसे हम वाटर से कलेक्ट करते हैं। तो जब भी वाटर के सरफेस से कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, हमेशा गैस के साथ मॉइस्चर भी आ जाएगा। तो मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें गैसेस तो होंगी प्लस वाटर वेपर्स भी होंगे। तो अब यहाँ से टोटल तुम्हारा प्रेशर क्या हो गया, एक तो वो गैस का जितनी भी तुम्हें मिली है सारी, प्लस जो भी प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो। अब यहाँ से तुम गैस निकाल सकते हो, गैस इज इक्वल टू पी टोटल को वहां ले गए तो ये माइनस में चला गया, पी टोटल माइनस पी एच टू। अब ये तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, इसका मतलब क्या है, पी एच टू जो क्या है वो एक्वस टेंशन कहलाता है। एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर्स से लगाया गया प्रेशर, जो भी प्रेशर वाटर वेपर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं एक्वस टेंशन, राइट। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, गैस का प्रेशर निकाल सकते हो। जो भी गैस तुमने पानी से वाटर के सरफेस से कलेक्ट की है उसका तुम प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखें तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। तो जो भी हमारे ऊपर एयर का प्रेशर लगता है वो क्या होगा, टोटल जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका प्रेशर लगेगा, ठीक है। मतलब जैसे मेजरली क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सारी गैसेस। अब इन सबका सम करेंगे तो वो पूरा सम मिलके हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो एक सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। अब उस सिलेंडर में कितनी गैस मिक्स करना चाहिए कि वो वहां जाके बर्स्ट ना हो जाए, तो ये भी किससे पता करेंगे हम, इसी डाल्टन्स लॉ से। इंडस्ट्रीज में गैस का मिक्सचर काम आता है, ठीक है, जैसे कि एलपीजी ब्लेंडिंग हो गई, नेचुरल गैस बनाना हो गया, तो ये भी इसी प्रिंसिपल से काम करता है, मतलब एप्लीकेशन है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, मिक्सचर है दो गैसेस का, 8 ग्राम उसमें डाई ऑक्सीजन है O2, 4 ग्राम्स उसमें H2 डाई हाइड्रोजन है। एक वेसल में भर के रखा है दोनों को, और वेसल का वॉल्यूम भी गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर भी गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है इस मिक्सचर का। तुम्हें गिवन ये सारी चीजें हैं, है ना, जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं, ये जो दो गैसेस गिवन है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ O2 कितना है, हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 8 ग्राम्स गिवन है, 8, और एक O का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 32। तो O2 का हमने डिवाइड कर दिया, 8/32 0.25 मोल आ गया। हाइड्रोजन कितना गिवन है, 4, तो हमने ऊपर 4 लिखा, और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मोल्स मिल गया। अब हम टोटल मोल्स निकाल लें अगर गैस के, तो ये जो दोनों चीजें निकाली ना हमने, दोनों मोल्स, इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो हमें 2.25 मोल मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर भी तो गिवन है 27, लेकिन ये सेल्सियस में गिवन है, कैलकुलेशन में क्या चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 से ऐड करके, 27 को हमने 273 से ऐड किया, हमें टेम्परेचर मिल गया। अब हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT होता है। यहाँ पे हम P टोटल N टोटल से डिनोट कर रहे हैं, हमें टोटल प्रेशर निकालना है इसीलिए, ठीक है। गिवन में वॉल्यूम आ गई, R हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, यहां से हमें सिर्फ P निकालना है, टोटल प्रेशर बोला है ना, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन ये वाला जो V है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा V, राइट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, हम N की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स हमने जो 2.25 निकाला है वो, और R की जगह पे R की वैल्यू, टेम्परेचर हमने अभी कन्वर्ट किया है 300 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम कितनी है
ये रही 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी 56.025 बार, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था डाल्टन्स लॉ का, ठीक है। आज हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखी, वो कैसे बनती है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस, डाल्टन्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, और ये एक न्यूमेरिक, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. And if you like the video, please do like, share and subscribe. Till then, bye bye.